निफ्टी के डेली एनालिसिस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज फाइनली मार्केट ने 2 दिन के एरिया को क्रॉस करके नीचे आने में मार्केट आज सफल रहा है। हम कल से तो नहीं बताएंगे, परसों से शुक्रवार से ही हम एक बात को लगातार रखते जा रहे हैं कि मार्केट यहाँ पर कंसोलिडेट कर रहा है। इसके ऊपर अगर जाएगा तो मार्केट पे बुलिशनेस आएगा, लेकिन दोबारा अगर मार्केट यहाँ से नीचे चलाता है तो एक बार फिर से मार्केट एक इंपॉर्टेंट कंसोलिडेशन जोन में चला जाएगा। और जिसका डर था वही हुआ। जहाँ पे मार्केट को ऊपर जाने की सलाह दी जा रही थी कि बहुत सारे लोग कह रहे थे कि मार्केट पक्का पक्का ऐसा होगा वैसा होगा, लेकिन याद रखिएगा कि मार्केट अपने हिसाब से चलता है। मार्केट में किसी का नियंत्रण नहीं है। कैसे, मैं आपको एक एक करके चीज़ों को बताता हूँ। मार्केट आज गैप डाउन खुलता है। सबसे पहला तो चलिए, गैप डाउन खुलने में बुराई नहीं थी, लेकिन गैप डाउन खुलने के बाद मार्केट ने जो पहला 15 मिनट शुरुआत का जो मार्केट में डाउन ट्रेंड शुरू किया वो बहुत भयानक था। वो बहुत ज़्यादा तेज था और इतना तेज था कि पिछले 2 दिन में, ये जो आप 2 दिन यहाँ पे देख रहे, शुक्रवार और ये सोमवार, इन 2 दिनों में ऐसा कोई 15 मिनट इतना बड़ा नहीं बना। इतना ज़्यादा हाई सेलिंग वहाँ पे हुआ है। मतलब पहले से ही ऐसा लग रहा था कि शायद मार्केट आज बहुत जल्दी नीचे चला जाएगा। लेकिन यहाँ पे एक ट्विस्ट आता है। ट्विस्ट क्या आता है कि मार्केट जैसे गिरना शुरू होता है तो उस गिरने का जो स्पीड है उस धीरे धीरे फिर रुक गया और मार्केट फिर एक लंबे समय के लिए कम से कम एरिया में नीचे 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 जाता रहा। तो जहाँ पे जिन लोगों को लग रहा था कि शायद आज मार्केट 700 तक पहुँच जाएगा, 25,700 तक मार्केट आज पहुंच जाएगा, पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। मार्केट नीचे आया, इसमें कोई शक नहीं। मार्केट पिछले 2 दिन के लो के नीचे मार्केट ने आज लगभग पूरा दिन ही काम किया है। पिछले दिन के लो के नीचे लगभग मार्केट ने आज पूरा दिन ही काम किया है और पिछले दिन के लो को मार्केट ने ब्रेकआउट दे के ऊपर भी नहीं गया। और उल्टा इससे पहले जो पिछले हफ्ते का जो एक इम्पॉर्टेंट कंसोलिडेशन जो हम देख रहे थे, जो मंगलवार, बुधवार और गुरुवार का बना था, मार्केट उसी के बीच में आके अब रुक गया। अब अगर हम इसको दोनों को जोड़ देते हैं तो अब देखिए मार्केट का अभी विचित्र। आप एक चीज़ नोट कर रहे हैं, ये एक ग्रुप है, ये एक ग्रुप है, ये एक ग्रुप है और ऊपर ये ग्रुप है। तो मार्केट इस प्रकार का ना अभी समय के साथ है ना ग्रुप बना के मार्केट चल रहा है। यही कंसोलिडेशन एरिया है। इससे पहले ये वाला एक ग्रुप था, उससे पहले ये एक छोटा सा 3 कैंडल का ग्रुप था, उससे पहले यहाँ पे। तो आपको ये ग्रुप समझना पड़ेगा कि मार्केट कब कौन सा ग्रुप बना रहा है, किस ग्रुप के अंदर मार्केट है, कब तक रहने वाला है। इन ग्रुप्स को अगर समझ, अभी देखिए मार्केट पिछले कंसोलिडेशन पे आके मार्केट आज रुक गया है। इसका मतलब ये हुआ कि अब पूरे लेवल को एक साथ देखना पड़ेगा। पूरा लेवल मतलब यहाँ से लेके इस प्रकार से भी मार्केट का पूरा एरिया बन जाएगा। अब ये हमारे लिए हाई और लो का सबसे जीता जागता और सटीक तरीके से ये एक उदाहरण होगा कि मार्केट का हाई और लो ऐसा होने वाला है। इसमें दोनों चीज़ें हैं। क्या क्या चीज़ें? या तो मार्केट यहाँ से धीरे धीरे आपको नीचे भी आता हुआ दिख सकता है, ये भी एक संभावना है जो मार्केट को फिर से एक बार 25,700 के पास ले जाए। इसमें दो राय नहीं है, ऐसा भी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। दूसरा, जो मार्केट ने यहाँ पे 26,000 तक जो एक बहुत मुश्किल से वहाँ तक पहुँचा था और अभी 26,040-50 के ऊपर मार्केट जब क्लोज देने में सक्षम रहेगा तब मार्केट में हम एक बार फिर से बुलिशनेस देखेंगे। लेकिन उससे पहले अब ये जो 300 पॉइंट का एक अभी कंसोलिडेशन बना है, मार्केट इस 300 पॉइंट के अंदर रहना ज़्यादा पसंद करेगा। इस बात को आप याद रखिएगा। मैंने आपको कल भी एक बार याद दिलाया था कि मार्केट जिस प्रकार से 2 दिन का कंसोलिडेशन एरिया बनाया था, यहाँ पर मार्केट ज़्यादा दिन नहीं रहेगा। उसका कारण भी मैंने बताया था। मार्केट पिछले महीने, इसी महीने इन सब एरिया के पास से होके आया है और यहाँ पे अभी बायर्स और सेलर्स ज़्यादा मौजूद नहीं है। जब मौजूद नहीं है तो यहाँ पे ज़्यादा देर मार्केट नहीं रुकेगा। यहाँ पे ज़्यादा उनकी और भरमार आएगी, यहाँ पे नए ऐड होंगे बायर सेलर्स और या कोई भी होगा तो वहाँ से मार्केट निकल जाएगा। देखिए आज मार्केट वहाँ से निकल गया, सेलर्स ऐड हो गए, मार्केट वहाँ से निकल गया। आपको इन छोटी छोटी बातों को समझना पड़ेगा जब तक आप एक तरफा मार्केट को देखने की कोशिश करेंगे। अभी देखिए ज़्यादातर लोगों के दिमाग में क्या था,
मार्केट गुरुवार को अच्छा खासा एक बुलिश पॉइंट बनाता है। फिर सोमवार को भी मार्केट इसी प्रकार से एक अच्छा खासा बुलिश था। माफ़ कीजिए, शुक्रवार को भी बुलिश था, सोमवार को भी बुलिश था। अब क्या दिक्कत है? अब तो मार्केट पक्का जाएगा ही जाएगा। ये जो मानसिकता है, इसी मानसिकता से आपको निकलना पड़ेगा। क्यों क्यों निकलना पड़ेगा? मैंने आपसे पहले कहा था, शुक्रवार के हाई के ऊपर जब तक नहीं जाता मार्केट में कोई भी बाइंग साइड खुलेगा नहीं। बाइंग साइड का मतलब बिल्कुल भी ये नहीं होता है कि इंट्राडे में मार्केट सुबह से लेके शाम तक ऊपर ऊपर चलता गया, इसको बाइंग नहीं कहते। बाइंग उसे कहते हैं कि मार्केट एक इंपॉर्टेंट लेवल को तोड़ के जब ऊपर जाके क्लोज करे। इससे क्या होता है? इससे होता यह है कि मार्केट फिर एक दो दिन बाद, हो सकता है अगले दिन मार्केट थोड़ा सा नीचे है, पर एक दो दिन बाद यहां से आपको फिर और ऊपर जाता हुआ दिखेगा। इसको बाइंग साइड ओपन होना कहते हैं। बाइंग साइड बिल्कुल भी आप अगर सोच रहे हैं कि ये वाला बाइंग साइड है, ये वाला बाइंग साइड है, नहीं। इंट्राडे में मार्केट के ऊपर जाने को बाइंग साइड नहीं कहते। एक इंपॉर्टेंट लेवल को तोड़ के जब मार्केट ऊपर जाता है उसको बाइंग साइड कहते। अब देखिए, अभी आगे क्या क्या चीजें घट सकती है, क्या क्या अनुभूतियां आपको और नए नए आ सकते हैं, इस बारे में एक बार मैं आपको बताता हूं। इसके लिए मैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे चलूंगा। पहले जो मैं आपसे सबसे पहले कह रहा था कि आज का अगर आप पहला कैंडल देखेंगे, देखिए पहला कैंडल अगर आप देखते हैं यहाँ पे, तो बाकी 2 दिन में इतना बड़ा कैंडल, वो भी इतना भरा पूरा कैंडल, देखिए यहाँ पे इस कैंडल को देखिए, और यहाँ पे ऐसा कोई कैंडल दूसरा है ही नहीं, कहीं पे भी नहीं है। इस कैंडल को भी देखेंगे तो ये यहाँ से खाली है, सेलर्स का वहाँ पे थोड़ा सा बायर्स वहाँ पे आए थे। लेकिन इस कैंडल को देखते तो ये भरा पूरा एनगल्फिंग कैंडल है। मतलब पहले ही कैंडल ने ये बता दिया था कि देखो भाई, मैं बड़े तेजी से आया हूँ, इतने आसानी से मैं तुमको छोड़ूंगा नहीं। ये पहला ही कैंडल ने ये जता दिया। अगला कैंडल को थोड़ा सा आप यहाँ पे देखेंगे, मैंने आपसे कल कहा था कि मार्केट पिछले दिन के लो को जब ब्रेक करेगा, हमारे लिए वो थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट तो करेगा जरूर। यहाँ पर देखिए थर्ड कैंडल ने पिछले दिन के लो को तोड़ दिया। आप देखते हैं तो ये थर्ड कैंडल यहाँ पे देखिए तोड़ दिया है। अब जैसे ही तोड़ा है तो फिर मार्केट को देखिए, थर्ड कैंडल के ऊपर मार्केट आया ही नहीं पूरे दिन भर में। एक बार सिर्फ पहुंचा था, या फिर उसका विक पहुंचा था 25,925 के पास, कुछ फायदा नहीं हुआ। वहां से मार्केट दोबारा एक बार बहुत शार्प तरीके से मार्केट वहां से उतर गया, और ये समय था फिर से मार्केट के पिछले दिन के लो को जब छुआ मार्केट ने। इसलिए मैं आपसे बार बार कहता हूं कि जब आप ट्रेड करने जाते हैं, एंट्री लेने के बारे में सोचते, कुछ भी करते हैं, पिछले दिन के हाई और लो को ना मार्क करके रखिए। वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम करता है। आप उसमें ट्रेड ले ना ले, एंट्री करें ना करें, वो बात की बात है, लेकिन आपके आंखों के सामने बहुत सारा चीज आपको घटता हुआ नजर आएगा। आपको चीजें समझ में आने लगेगी कि मार्केट किस प्रकार से ऊपर नीचे होना चाहता है। देखिए, आज पहले कैंडल के बाद मार्केट में कहीं पे भी एक ऐसा सिंगल बुलिश कैंडल नहीं है जो सिर उठा सके। अब देखिए, हर एक कैंडल पिछले कैंडल के नीचे, ये देखिए, ये स्विंग था, इसको क्रॉस नहीं कर पाया। इससे पहले ये वाला स्विंग था, क्रॉस नहीं कर पाया। मार्केट सीधा सीधा सिर्फ नीचे आया। अभी हम अगर कल की बात करें, अभी सोमवार के हाई लो बहुत ज्यादा मायने नहीं रखेंगे। अब मायने रखेंगे आज का हाई लो क्या क्या है। अब देखिए, मार्केट का आज का अगर हाई देखेंगे लगभग 26,000, अब देखेंगे तो 25,980 के आसपास है ये। इसको एग्जैक्ट अगर हम माप लेते हैं कि आज का हाई मार्केट ने कहाँ पे लगाया था, जहाँ से मार्केट गिरना शुरू हुआ था फर्स्ट कैंडल से, बिल्कुल मेरा अंदाजा सही था, 25,980 के आसपास से। ठीक है, अब हमारे लिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट रेंज हो जाएगा, इसको आप थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। ये हमारे लिए भी ये वाला इंपॉर्टेंट रेंज होने वाला है। क्या इंपॉर्टेंट रेंज होने वाला है? जो 980 है, 25,980, इसके ऊपर अगर मार्केट जाता है तो फिर वहां पर एक सीधी सादी चीज बन सकती है। लेकिन यहाँ पे ट्रेंड लाइन भी आपको दिख रहा होगा, एक ट्रेंड लाइन गुजर रहा है यहाँ से। ये ट्रेंड लाइन इंपॉर्टेंट भी साबित होने वाला है कल के लिए। ये ट्रेंड लाइन जो है ना, ये आज ही बना है। कैसे समझ में आता है कि ट्रेंड लाइन बना है, मैं आपको बताता हूं एक बार। ध्यान से देखते हैं तो रिजेक्शन आपको इसी लाइन पे दिख रहा है, इसी लाइन पे आपको रिजेक्शन दिख रहा है। देखिए, ये सब रिजेक्शन, सब एक ही एरिया से रिजेक्ट होकर नीचे आ रहा है। तो और वो एरिया क्या है? वो एरिया है आपका वो ट्रेंड लाइन।
और ये बिल्कुल आज के हाई से ही आ रहा है। इसका मतलब ये है कि मार्केट में ये जो ट्रेंड लाइन अब बना है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट और ताकतवर है, क्योंकि मार्केट इसको क्रॉस जब भी इसके पास जा रहा है खासकर तभी मार्केट में हम एक सेलिंग देख रहे हैं, तो वहाँ से मार्केट सीधा नीचे आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मार्केट फिर से कल अगर गैप अप खुलता है पर ये जो एरिया है 25,880 इसको अगर क्रॉस नहीं कर पाता है, अगर उसके नीचे खुलता है तो संभावना होगी कि इसको टकराएगा ज़रूर, टकरा के फिर नीचे आने की कोशिश करेगा। ये होगा पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 ये होगा कि अगर मार्केट गैप अप भी खुल जाता है तो फिर गैप अप खुलने के बाद आपको इस ट्रेंड लाइन का बड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। ये ट्रेंड लाइन के आसपास मार्केट अगर खुलता है फिर आपको यहाँ पे दोनों कंडीशंस होंगे। पहला कंडीशन होगा यहाँ पे 15 मिनट का कैंडल कैसा बन रहा है, लाल बन रहा है कि हरा बन रहा है। अगर हरा बन रहा है तो पहला कैंडल को और एक कैंडल ब्रेकआउट दे रहा है या नहीं, ये ब्रेकआउट बड़ा आवश्यक है। इसके अंदर अगर कैंडल रह जाता है तो फिर वो कोई काम का नहीं होता, मार्केट धीरे धीरे पूरे दिन के लिए साइडवेज हो जाता है। तो ये इन सब चीज़ों को आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। अब अगर मार्केट गैप डाउन खुलता है तो मार्केट बिल्कुल लो के साथ होके नीचे जा सकता है। एक तो मार्केट में एक तनाव पहले से बना हुआ, मार्केट नीचे आ रहा है और अगर पहले गैप डाउन खुलता है फिर से अगर एक रेड कैंडल खुलता है तो फिर संभावना होगी कि मार्केट धीरे धीरे, पर वो आपके आधे घंटे के ट्रेंड 15 मिनट और 15 मिनट आधे घंटे का जो कैंडल का जो स्ट्रक्चर रहेगा उसी के बेस पे आपको फिर ध्यान देना पड़ेगा कि मार्केट और आगे क्या कर सकता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपसे मैं अगले वीडियो में मिलता हूं, तब तक के लिए जय हिंद।